इस महापुरुष का संसार में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने में कोई प्रयोजन रहता है, और फिर भी सभी के साथ इस महापुरुष का लेस मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र दिरावानी में दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 319 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 18। वो निष्काम कर्मयोग करता है, कर्म प्रभु का ही मानता है, इसके लिए फल की अपेक्षा नहीं रखता है और काम करता है। भाभी दियर का काम करती है तो ये खुद के पति की प्रसन्नता के लिए करती है। दियर का काम भाभी अगर करती है तो पति की प्रसन्नता के लिए करती है। दियर का अगर शर्ट सिला के देती है या तो सुबह जल्दी उठ के उसके लिए गर्मा गर्म रसोई बना के टिफ़िन में भर के देती है तो वो पति को खुश करने के लिए करती है। दियर अगर जो ऐसा मानता है कि भाभी मेरे पीछे लट्टू है तो वो महामूर्ख है। उसका पति जिस दिन दियर से बात नहीं करेगा ना, भाई से बात नहीं करेगा ना, उस दिन ये पत्नी वो दियर को देखेगी भी नहीं। तो ऐसे ही जो सच्चे संत हैं ना, वो समाज का काम करते हैं ना तो भगवान को अच्छा लगे, भगवान खुश होवे, इसके लिए करते हैं, नहीं कि समाज के लिए, समाज के पास उनको कुछ लेना है। इसके लिए जो लोग सच्चे संतों के कार्य पे स्वार्थ का आक्षेप करते हैं वो या तो अपरिपक्व है, या तो मूर्ख है, या तो सब चीज़ में वो गलत देखते हैं। ऐसे लोग हैं। हल्के जो नीच मनुष्य हैं वो महामानवों की महत्ता को देख नहीं सकते हैं। संत तुलसीदास अहरनिश अविरत काम करते थे, लेकिन उनके मन में केवल भक्ति भाव था। वो प्रभु को इतना ही प्रार्थना करते थे कि एक बार कहो तुलसीदास मेरा, प्रभु प्रसाद जीवन जो पामू। प्रभु प्रसाद अगर मैंने पा लिया ना तो विश्व प्रशंसा तुच्छ प्रमाण। प्रभु प्रसाद जो पा लिया तो विश्व प्रशंसा तो तुच्छ है। अब मैं अर्पण में क्या अहम रखूं जबकि मैं ही मुझ में नहीं हूं। काम नहीं करने के पीछे कुछ लोगों का कुछ हेतु रहता है। काम करने से मनुष्य को थकान होती है, कंटाला आता है तथा कर्मफल भी भुगतना पड़ता है। इसके लिए मनुष्य काम नहीं करने को प्रेरित होता है। लेकिन जो संत होते हैं ना, सच्चे संत जो होते हैं वो कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु शक्ति उनके पीछे हमेशा होती है। ये लोग कभी कंटालते नहीं हैं, क्योंकि वो कार्य को अपने पति का कार्य समझते हैं। भगवान उनका पति है। जिस पे प्रेम है ना, उसका काम करने को कभी कंटाला नहीं आता है, बल्कि प्रियजन का काम करने का तो मनुष्य अवसर ढूंढते रहता है। कर्मफल भी उसे भुगतना नहीं पड़ता है। सेठ के नाम पे व्यापार करने वाला नौकर को नुकसानी सहन करने का कभी प्रसंग नहीं आता है। नुकसानी भुगतने का उसको कभी प्रसंग नहीं आता है। और इस तरह से देखें तो कर्म न करके भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। कर्म में उनको प्रभु दर्शन होता है और इसके लिए वो काम करते हैं। बालक ये पति पत्नी के मिलन का प्रतीक है, वैसे ही कर्म ये जीव शिव के मिलन का प्रतीक है। शिव की शक्ति और जीव की आकृति, निराकार और आकार, दोनों कर्म में आवश्यक है। दोस्तों, आज इतना ही। कल के श्लोक का पारायण आज करके रखेंगे। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याञ्चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना उसके लिए। गुड नाइट, हरे कृष्णा।